Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in our last class, we have learned a chapter in which we have learned a very beautiful story about my mother and my father. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is the Bangle Sellers. So, बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही मीनिंगफुल पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि एक बैंगल सेलर के ऊपर है। एंड ये बैंगल सेलर जो है वो वुमेन्स की लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। So look at the given picture and answer the following questions. So आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक बैंगल सेलर है। एंड इस बैंगल सेलर के पास बहुत ही कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बैंगल्स है। और इन बैंगल्स को खरीदने के लिए कौन आ रखी है, कुछ लेडीज, कुछ विमेन्स जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टॉल भी है जहाँ से बच्चे जो है वो आइसक्रीम्स खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पर एक क्रॉकरी सेलर भी है जो कि कुछ कुछ यूज होने वाली क्रॉकरीज को बेच रहे हैं। सो नाउ हाउ मेनी पीपल आर सेलिंग समथिंग इन द पिक्चर। सो हम लोगों को यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कुछ कुछ बेचते हुए। सो वी कैन सी 3 people selling something in the picture. Name the people and the product they are selling. So over here we can see that this person, it is he is the bangle seller. Then here we can see that this person, he is ice cream seller. And यहाँ पर we can see a crockery person who's selling the crockeries, right? देन व्हाट वुड यू लाइक टू बाय। अब बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है, आप क्या खरीदना चाहोगे, बैंगल्स, आइसक्रीम या फिर क्रॉकरीज। सो आप लोगों को ये डिसाइड करना है एंड यहाँ पर लिखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। So bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicates, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. So बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कौन है, एक बैंगल सेलर है। So bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. So एक बैंगल सेलर है जो कि अपना एक पूरा कार्ड जो है वो बैंगल से भरकर लेकर जा रहा है। एंड ये कहाँ पर लेकर जा रहा है, एक टेम्पल फेयर के पास, यानी कि टेम्पल के पास एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। सो वहां पर ये अपनी कार्ड को लेकर जा रहा है जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बैंगल्स जो है वो लगे हुए हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? So बच्चों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अब इन बैंगल्स को खरीदने कौन जाएगा। ये बैंगल्स देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं बट इनको खरीदने कौन जाने वाला है। एंड ऑल्सो इस बैंगल को किससे रिजेंबल किया गया है, इनको बोला गया है रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने सुंदर बैंगल लगे हुए हैं, राइट, एंड कितने कलरफुल बैंगल्स लगे हुए हैं। सो इन कलर्स की वजह से ही इन बैंगल्स को किससे रिलेट किया जा रहा है, इनको रेनबो से रिलेट किया जा रहा है। एंड ये बैंगल्स गोल गोल होते हैं, सो इसलिए इनको सर्कल्स बोला जा रहा है। सो नाउ lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. So now बच्चों अब ये बैंगल्स कैसे है, बहुत ज्यादा लस्ट्रस है, राइट, यानी कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। और ये बैंगल्स एक्चुअल में है किसके लिए, कौन इसको खरीदने वाला है, कौन इनको पहनने वाला है। सो वाइव्स एंड देयर डॉटर्स। सो हमारे घर की जो बेटियां होती है, हमारे घर की जो औरतें होती है, वो सब क्या करती है, वो इन बैंगल्स को पहनती है। सो जितनी भी विमेन्स है, वेदर दे आर मैरिड, वेदर दे आर अनमैरिड, सबको ही बैंगल्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है। सो ये बैंगल्स कौन खरीदने वाला है, डॉटर्स एंड वाइफ्स। सो अब ये सारे लोग इन कलरफुल बैंगल्स को पहनेंगे एंड इन बैंगल्स को कौन खरीदने वाला है, हमारी डॉटर्स एंड वाइफ्स। Some are meet for maiden's wrist, silver and blue as the mountain's mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of the newborn leaves. सो ना बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब ये बैंगल्स है किसके लिए। सो सम आर मीट फॉर मेडन्स रिस्ट। अब बच्चों यहाँ पर ये मेडन्स रिस्ट का मतलब क्या है, कुछ बैंगल्स जो है वो किन के लिए है, वो अनमैरिड लड़कियों के लिए है। सो मेडन का मतलब क्या होता है, अनमैरिड। सो हमारे पास कुछ बैंगल्स है जो कि अनमैरिड लड़कियों के लिए है। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन्स मिस्ट। सो ना बच्चों
अब यहाँ पर जो बैंगल्स लड़कियों के लिए, अनमैरिड गर्ल्स के लिए बोले जा रहे हैं, उनको किस कलर से रिलेट कर रहे हैं? ब्लू एंड यहाँ पर हम लोगों को सिल्वर एंड ब्लू कलर बोला गया है। सो बच्चों, सिल्वर और ब्लू कलर ही क्यों यहाँ पर यूज किया गया? क्योंकि ये सिल्वर एंड ब्लू कलर क्या शो कर रहे हैं? ये प्योरिटी एंड पीस शो कर रहे हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे सिल्वर एंड ब्लू कलर यूज किया गया। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये बैंगल सिल्वर एंड ब्लू कलर के तो है, बट ये साथ में कैसे लग रहे हैं? जैसे माउंटेन्स के ऊपर मिस्ट नहीं आ जाती, ओस आ जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन्स जो है वो शाइनी दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं। सो उस तरीके से यहाँ पर इन बैंगल्स को भी बोला जा रहा है। सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। सुना बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ बैंगल्स हमारे पास कैसे है, उनके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स है, राइट, उनके ऊपर कुछ कुछ क्या है, डॉट्स है। एंड ऑल्सो ये बैंगल्स कैसे लग रहे हैं? जैसे एक फ्लावर का बर्ड नहीं होता, सो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। एंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बैंगल्स किसके लिए है? अनमैरिड गर्ल्स के लिए, जो कि थोड़ी सी छोटी होती हैं, राइट। सो नाउ इनको एक स्ट्रीम से भी कंपेयर किया जा रहा है। सो सम आर एग्लू विद ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ द न्यू बॉर्न लीव्स। सो ना बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ चूड़ियां कैसी है, कुछ बैंगल्स कैसी है, वो एकदम ब्लूम कर रही है, यानी कि एकदम खिल रही है। एंड ये जो खिली हुई हमारे पास बैंगल्स है, ये किसके लिए? ये हमारी अनमैरिड गर्ल्स के लिए, जिनको यहाँ पर न्यूबॉर्न लीव्स बोला जा रहा है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट एंड सेकंड पैरास जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। सो हम लोगों ने फर्स्ट पैरा में क्या डिस्कस किया कि ये बैंगल सेलर हमारे पास आया है, जो कि ये बैंगल्स किसको सेल करेगा? हमारी वाइफ्स एंड हमारी डॉटर्स को। देन हम लोगों ने सेकंड पैरा में किसके बारे में बात करी है? हम लोगों ने अनमैरिड गर्ल्स के बारे में बात करी है। एंड इनके लिए जो बैंगल्स है उसको हम लोगों ने सिल्वर एंड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो कि इनकी प्योरिटी एंड पीस को शो कर रहा है। एंड ऑल्सो इसके ऊपर हमारे पास कुछ फ्लावरिंग बर्ड्स डिजाइन है, जो कि इन बैंगल्स को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। So now students, let's move forward, and we have some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn, some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. So now बच्चों, क्या बताया जा रहा है कि कुछ बैंगल्स किसके लिए है? Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. So now बच्चों, हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ बैंगल्स कैसे है? कुछ बैंगल्स सनलिट कॉर्न की तरह है, फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। सो बच्चों, फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न जो है वो कौन से कलर के दिखते हैं? वो हमको गोल्डन कलर के दिखते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ बैंगल्स हम लोगों को गोल्डन कलर के बोले जा रहे हैं। एंड ये गोल्डन कलर के बैंगल्स जो है वो कौन पहन रहा है? वो एक ब्राइड पहन रही है। सो ब्राइड कौन होती है? दुल्हन, राइट। सो जब भी जिस दिन किसी लड़की की शादी होती है, सो उस दिन भी वो लोग क्या करते हैं? वो बहुत सारे बैंगल्स पहनते हैं, एंड यूजुअली उसके अंदर गोल्डन बैंगल्स जरूर होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एक ब्राइडल की बात करने वाले हैं। सो next we have some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. So बच्चों, कुछ बैंगल्स कैसे बोले? गोल्डन कलर के, है ना। यहाँ पे इन्होंने गोल्डन कलर को किससे रिलेट किया है? फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न के साथ। देन some like the flame of her marriage fire. So now बच्चों, flame of marriage fire कैसी होती है? flame of marriage fire हम लोगों को रेडिश और येलो कलर की देखने को मिलती है, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ बैंगल्स कैसे है? कुछ बैंगल रेड एंड ऑरेंज कलर के है। सो इसके अलावा कुछ बैंगल्स कैसे है? रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, यानी कि कुछ बैंगल्स हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा कलरफुल। सो ह्यू का मतलब क्या होता है? कलरफुल। एंड ये कलरफुल बैंगल्स कैसे है? एकदम जैसे लोगों का हार्ट कलरफुल होता है। सो इस तरह से यहाँ पर बैंगल्स को रिलेट किया जा रहा है। Tingling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. So यहाँ पर बैंगल्स को क्या बोला जा रहा है कि बैंगल्स जो है वो शाइन कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्पार्कल कर रहे हैं, वो एकदम साफ है। एंड ये किसकी तरह साफ है? जैसे कि हमारे ब्राइडल का लाफ्टर होता है एंड हमारे ब्राइड्स का टीयर होता है। सो जब भी एक ब्राइड की शादी हो रही होती है, सो उस टाइम पे वो बहुत सारे बैंगल्स को वेयर करती है। वो बैंगल्स कलरफुल हो सकते हैं, गोल्डन होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं। एंड ऑल्सो साथ में ये सारे बैंगल्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं एंड टिंकलिंग होते हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेकर्ड ग्रे,
For she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. सुना बच्चों, अब नेक्स्ट हमको क्या बोला जा रहा है, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। सो अब हमको क्या बोला जा रहा है कि कुछ बैंगल्स कैसे है, पर्पल एंड गोल्ड कलर के हैं, उसके ऊपर हमको कुछ स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं ग्रे कलर के। सो यहाँ पर ये पर्पल एंड गोल्ड कलर क्या रिजेंबल कर रहा है, ये विजडम, ये इंटेलिजेंस, ये रिजेंबल कर रहा है। बट ये पर्पल एंड गोल्ड कलर के बैंगल्स जो है वो पहन कौन रहा है, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। सो ये उनके लिए है, उन वुमेन्स के लिए है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो जी चुकी है। एंड वो कौन है, वो हमारी मदर्स है, राइट। सो उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने अपना अनमैरिड फेज देख लिया, उन्होंने ब्राइडल फेज देख लिया, एंड आफ्टर दैट दे हैव बिकम मदर्स। सो इसलिए यहाँ पर अब इस पैरा में हम लोग बात करने वाले हैं मदर्स की, whose hands have cherished, whose love has blessed. So now अब हमारी मदर्स जो है उन्होंने क्या करा है, उनके हैंड्स ने हमको बहुत सारी अच्छी चीजें दी है, उनके प्यार से हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से बड़े हो चुके हैं। एंड cradled fair sons on her faithful breast. एंड नाउ अब हमारी मदर्स ने हमको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाई है, हमको मिल्क भी दिया है, एंड serves her household in fruitful pride. अपार्ट फ्रॉम दिस एक मदर और क्या करती है, वो अपने घर को और बहुत अच्छे से संभालती है, अपने घर को एकदम अच्छे से केयर करके रखती है कि उनका घर जो है वो बहुत ज्यादा चहचहाता है, राइट। सो एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स। एंड ऑल्सो मदर्स और क्या करती है, मदर्स भगवान की पूजा करती है, बट भगवान की पूजा करते टाइम पे भी वो अपने बारे में कुछ नहीं मांगती। वो किसके लिए दुआ करती है, वो अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करती है कि हमारे हस्बैंड्स जो है वो हेल्दी रहे, उनके लिए वो फास्ट भी रखती है, राइट। सो इस पोयम में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे बैंगल से क्या करा है, वुमेन्स के लाइफ स्टेजेस को रिलेट किया है, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी एक सिल्वर और ब्लू कलर के बैंगल्स की, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक अनमैरिड गर्ल की प्योरिटी एंड इनोसेंस शो कर रहा है। देन हम लोगों ने गोल्डन बैंगल्स की बात करी, रेड बैंगल्स की बात करी, जो कि एक ब्राइडल के लिए यूज किया जाता है। देन हम लोगों ने पर्पल गोल्डन कलर के बैंगल्स की बात करी, जो कि विजडम, इंटेलिजेंस को शो कर रहा है, एंड ये हमारी मदर्स की एज की वुमेन्स के लिए बात करी जा रही है, राइट। सो सी बच्चों, ये पोएम कितनी ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर हम लोगों ने बैंगल्स के कलर से हमारे वुमेन्स की लाइफ को समझा, हम लोगों ने उनके स्टेजेस देखे लाइफ के, एंड हर स्टेज पे वो कैसा फील कर रही है, हमने उन सारी चीजों के बारे में देखा। सो नाउ ये पोयम लिखी किसने है, ये पोयम लिखी है सरोजनी नायडू ने। एंड बच्चों, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स जो है वो पोयम में ही पढ़ लिए थे, बट एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी, एकदम चमकने वाला। रेडियंट का मतलब क्या होता है, जॉयफुल, खुश कर देने वाला। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, काम एंड पीसफुल। देन हम लोगों ने बात करी थी क्लीव्स की, उसका मतलब होता है डिवाइड करना। लिम्पिड का मतलब क्रिस्टल फॉर्म, क्लियर फॉर्म। यू का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कलर्स। फ्लेक्ट का मतलब स्पॉटेड। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आप लोगों के पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज है। सो इन दिस एक्सरसाइज यू हैव few questions, then you have activity time and comprehension skills as well. So I want you all to complete this exercises, and now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.